ध्यान दीजिए, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसकी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं आपको हम, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ना। हालांकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि मैंने आपको जो है इन टेक्स्ट भी बताए हैं सारे और मैक्सिमम एग्जाम्पल ही बताए, ठीक है ना। बन जाएगा मुझे उम्मीद है, फिर भी कुछ ना बने तो देखिएगा, ठीक है। समझिए पहला क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। पहले आर रेजिस्टेंस का एक टुकड़ा था, उसके 5 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश। समझिएगा बात को, पहले एक वायर था है ना, और हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। पहले एक वायर था, उसका रेजिस्टेंस आर था, उसके 5 इक्वल टुकड़े कर, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लेंथ कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस ही बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस लेंथ कितने टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस R/5। रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। कितने टुकड़े कर दिए आपने, 5 टुकड़े कर दिए, तो हर टुकड़े का रेजिस्टेंस क्या होगा, R/5। कितना होगा, R/5। जोड़ा करना है पैरेलल में, इक्वल टुकड़े हैं मतलब सारे रेजिस्टर्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल। टुकड़े कैसे हैं, इक्वल, 5 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मतलब हर टुकड़े की मेजर सेम है, हर टुकड़े की लेंथ सेम है। अगर हर टुकड़े की लेंथ सेम है इसका मतलब है हर टुकड़े का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। और हम जानते हैं अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हैं, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R/n। तो देखिएगा टोटल रेजिस्टेंस R था, तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/5। और हम जानते हैं पैरेलल लगे हैं, आइडेंटिकल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा R/n, जो उसका रेजिस्टेंस था अपॉन n। तो भैया देखो R इक्विवेलेंट कितना दिया है आपको, R डैश, और उसका रेजिस्टेंस कितना था बताओ, R/5। कितना रेजिस्टेंस था बोलो, एक टुकड़े का, पूरी वायर का R था तो एक टुकड़े का कितना होगा, R/5। फॉर्मूला क्या है, R/n, तो R/5 अपॉन n। कितने टुकड़े थे, 5, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कितना आ गया, R/25। चाहिए क्या है आपको, R/r डैश। 25 इधर आएगा, R डैश नीचे जाएगा, 25 इक्वल R अपॉन क्या, R डैश। तो R अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 25/1। है कोई ऑप्शन, ये है भैया। तो R अपॉन R डैश कितना हो गया बोलिए, 25/1। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया। एक R रेजिस्टेंस का वायर था, ठीक है, कितने टुकड़े कर दिए, 5। लेंथ वाइज काटा होगा ना। समझिएगा अगर किसी की लंबाई कम कर देंगे तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात को समझिएगा। और टुकड़े किए हैं, खींच के थोड़ी बढ़ाया है, टुकड़े किए हैं तो एरिया में तो कोई चेंज आया नहीं होगा। चेंज किसमें, लेंथ में। लेंथ कितनी हो गई, 1/5, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1/5। तो एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R/5 है। कितने टुकड़े हैं, 5। कैसे हैं, इक्वल, मतलब कैसे हैं, आइडेंटिकल। हम जानते हैं अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था R/n। लिखवाया था मैंने ये फॉर्मूला R/n। R का वैल्यू है कैपिटल R/5, n का वैल्यू है 5, पुट कर दीजिए, वो आ गया फॉर्मूला आपके सामने। R/r डैश कितना आ गया, 25/1। कोई दिक्कत है बताइए, बन जाएगा ना पहला वाला प्रॉब्लम, इजी था। चलो देखो, छापना हो छाप भी लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। ठीक है ना, समझना। इलेक्ट्रिकल पावर का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, VI, याद होगा आपको, है कहीं इधर VI, हाँ है यार। दूसरा पढ़ाया था जब V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल क्या होता है, IR, I इंटू आई कितना, I²R। है कोई ऑप्शन, I²R, हाँ यार ये भी है। चलो I इक्वल होता है V/R, I इक्वल क्या होता है, V/R, V पहले से था, V²/R। है कोई ऑप्शन, हाँ यार। कौन बचा, IR²। ये है जो इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं बता पाता। बाकी ये 3 फॉर्मूले किसके हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के, सब बताई हुई चीज है ना, मिटा दें, छाप लिया। चलो देखो और अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक तो बढ़िया सा, थर्ड वाला। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट सप्लाई, है ना। पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट, है ना, और पावर कितनी है, 100 वाट। आगे समझिएगा, when it is operated on 110 volt
द पावर कंज्यूम्ड विल बी। जब 220 वोल्ट से चला रहे थे तो कितनी पावर लग रही थी? 100 वॉट। अब जब 110 वोल्ट चलाओगे तो कितनी पावर लगेगी? बात समझिएगा, पावर इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर। अब पावर इक्वल क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर। समझिएगा, क्योंकि वायर तो फिक्स है, वायर तो चेंज कर नहीं रहे हैं, है ना, तो या बल्ब चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्ब तो वही का वही है, तो रेजिस्टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बल्ब का होना है, रेजिस्टेंस बैटरी का थोड़ी होना है। तो इसीलिए बैटरी चेंज कर रहे हैं, बल्ब चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो P इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर, है ना, समझ रहे हो ना। चलो देखो, तो R का वैल्यू क्या आएगा मालूम आपको? R का वैल्यू आएगा v स्क्वायर अपॉन P। चलो वैल्यू पुट करो। v कितना? 220, 220 का स्क्वायर कितना होगा? 48400। और पावर कितना है? 100। कितना आ गया भैया? 484 आ गया ओम रेजिस्टेंस आ गया। चलो आगे बात करते हैं। ये रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको नया वोल्टेज दिया है, कितना है नया वोल्टेज? 210 दिया है ना, 110 सॉरी, नया वोल्टेज क्या दिया है? 110 वोल्ट। पूछा क्या है? पावर। तो आप पावर का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है पावर का फॉर्मूला? v स्क्वायर बाई आर। अच्छा आपको v पता है? हाँ यार, v है 110 का स्क्वायर। r पता है यार? हाँ r ही पता है। कितना है? 484। दिखाई दे रहा आपको? अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। चलो इतना इससे देख लिया बहुत है, अब अलग से कर लेते हैं। P का फॉर्मूला लगा के ना मैंने R निकाल लिया। अब मुझे फिर पावर चाहिए, फॉर्मूला क्या? v स्क्वायर बाई आर। चलो यार देखो, v कितना नया वाला? v 110। चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो। R कितना है बोलो? 484। पुट कर देते हैं 12100। 484 कुछ कट रहा है क्या? 8 4 12 4 16 नहीं कट रहा, 2 से कट रहा होगा, 4 से कट रहा होगा। 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20। 4 से काट दो यार। 4 3 12 0, 4 2 8, 4 5 20, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4। 121 आ गया इधर करके। क्या है? 11 2 22, 82, 11 7 77। अरे कट रहा है यार। 11 2 22, 8 बजेगा 82, 11 7 77, 5 55, 11 11 जा 11 2 22। अरे ये भी कट गया यार। 11 2 22, 11 5 55। पावर आ गई यार 25 वाट। कितनी आ गई पावर? 25 वाट। समझ गए बात को? अगर आप 220 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे कितना पावर खाएगा? 100 वाट। और अगर आप 110 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे इसी बल्ब को तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 25 वाट। है कोई ऑप्शन? हाँ यार ये है। कुछ लोग ना अलग ज्ञान लगा लेते हैं। कैसा? उन्होंने देखा कि जब 220 वोल्ट की सप्लाई दिया तो 100 वाट कंज्यूम करता है यार, ऑब्वियसली 110 वोल्ट की करेगा तो कितना कंज्यूम करेगा? 50। ऑप्शन भी होगा, ये है 50, 25 पहले। ऐसा नहीं है, इस फॉर्मूले पे चलेगा भाई। ये P इक्वल v स्क्वायर बाई आर। मैंने वैल्यू पुट करा और वैल्यू पुट करने से मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। मैंने इधर फिर से पावर फाइंड कर लिया, v स्क्वायर बाई आर 121 सॉरी अपॉन 484। सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? बोलो। 22 पंचे 110 वैसे ही कट गया था यार, ये तो फालतू परेशान हो रहे थे अपन। ठीक है, 5 स्क्वायर आ गया था। ठीक है 25। कोई दिक्कत है? बोलो। समझ आ गई अच्छे से? ये काटने में मैंने मेहनत कर दी, अपने हिसाब से देख लेना भाई, अब ज्यादा होशियार हो। मिटाए इसको। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है भाई? 2 कंडक्टिंग वायर्स, है ना। 2 कंडक्टिंग वायर्स तो सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब रो का वैल्यू सेम है ना। जानते हो ना आप रो? रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जानते हो कि नहीं जानते? रेसिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो डिपेंड्स अपॉन द क्या? मटेरियल ऑफ कंडक्टर। सेम मटेरियल है, रो सेम रहेगा। आगे आ जाओ, क्या कहता है? इक्वल लेंथ भी इक्वल है यार। इक्वल डायमीटर भी इक्वल है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट across the same potential difference. The ratio of the heat produced in the series and parallel combination would be। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। 2 कनेक्टिंग वायर्स है, पहले का रेजिस्टेंस कितना है? R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है? R2 है। दोनों का मटेरियल सेम, मतलब दोनों का लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम, दोनों का सब कुछ सेम। सब कुछ सेम तो रेजिस्टेंस भी तो सेम भाई। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। रेसिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया, यार दोनों की रेसिस्टिविटी सेम बिकॉज मेड बाय सेम मटेरियल, ऐसे लिखा ना। 2 कनेक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। दोनों का लेंथ सेम, ऐसा लिखा है। दोनों का डायमीटर सेम, मतलब एरिया इक्वल है। मतलब दोनों की जब तीनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब है R1 इज इक्वल टू R2। R1 इज इक्वल टू क्या? R2। आगे बात करते हैं यार। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट।
जब वो सीरीज में जोड़ेंगे। चलो, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, मतलब दोनों R हैं। क्योंकि R1 और R2 का वैल्यू इक्वल है ना भाई, रो है, L इक्वल है, A इक्वल है, समझो। ये मान लो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, R डैश, है ना। तो सीरीज में कितना आएगा बोलो, सीरीज में आएगा 2R। सीरीज में कितना आएगा, ये क्या परेशान कर रहा है, अरे भाई हाँ, तो सीरीज में क्या आएगा बोलो, 2R। समझ रहे हो ना, ये R1 भी वही है, R2 भी वही है। हम जानते हैं जब दो रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर्स, है ना, रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। तो R डैश कितना आएगा सीरीज, अरे RS बोल दो यार, सीरीज में ज्यादा अच्छा लगता है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 2R, और पैरेलल में कितना बताओ, पैरेलल में फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, R/N होता है। क्या होता है, R/N, कितने हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, R/2। लो भैया, ये पैरेलल का रेजिस्टेंस है और ये सीरीज का रेजिस्टेंस है। दोनों को एक ही बैटरी वो करती है क्या, ऑपरेट, हाँ यार, एक ही बैटरी ऑपरेट करती है। समझ लो यार, पहला वाला क्या, H1 रेशियो निकालना है, हाँ, दूसरा वाला क्या, H2। हीट्स का फॉर्मूला का रेशियो क्या होता है, V1 स्क्वायर अपॉन R1, V2 स्क्वायर अपॉन क्या, R2। एक जैसी बैटरी के तो V1 V2 कट जाएंगे, क्या बचेगा भाई, R2 अपॉन R1। H1 अपॉन H2 इक्वल R2 अपॉन क्या, R1। मैं 1 बोल रहा हूं सीरीज वाले को, सीरीज ही लिख दो यार, P बोल रहा हूं पैरेलल वाले को, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये सीरीज और ये क्या, पैरेलल। देखो ना यार, सीरीज वाले में RS आना चाहिए, पैरेलल वाले में RP। ये आ गया भैया, क्या आएगा, सॉरी, RP अपॉन क्या, RS। लो यार, ये आ गया। अब बताओ RP की वैल्यू कितनी है बताओ, है ना, RP की वैल्यू कितनी है, R/2, और RS की वैल्यू कितनी है